वेलकम टू आदर्श एकेडमी। जो हमारा सीरीज चल रहा है, एक डेरिवेशन मिल चुका है आप लोग को। नाउ सेकंड डेरिवेशन। सेकंड डेरिवेशन यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है भाई? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है हमारा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो, पहले डेरिवेशन में मैंने बता दिया था ये पूरे ग्राफ का मतलब, मैंने ये सारे इंफॉर्मेशन लिख दिया है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि स्टार्टिंग से देखना वीडियो, सारे लिंक एक दूसरे से हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ऑब्जेक्ट है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी u। यहां तक जा रहा है जो कि इसका फाइनल वेलोसिटी है, जिसको हम लोग बोलेंगे v। और ये जो टाइम ले रहा है ये क्या है? t है। ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये इसका हो गया स्लोप। मैंने हमेशा बोला है कि स्टार्टिंग बात आपको याद रखना है, कहां से डेरिवेशन स्टार्ट करना है। तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करेंगे दोनों तरीके से। पहला हमारा तरीका क्या होगा? ग्राफिकल मेथड। दूसरा क्या होगा? कैलकुलस वाला। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपको क्या जानना है? जो स्लोप के अंदर का एरिया है, यानी यहां पे स्लोप क्या हो गया? डीसी हो गया भाई, यही तो जा रहा है ऊपर। ये जो स्लोप क्या हो गया? डीसी हो गया। स्लोप के अंदर का एरिया जितना भी होगा वो क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो सबसे पहला लाइन S इज इक्वल टू एरिया अंडर द स्लोप डीसी। डीसी के अंदर जो भी एरिया होगा वो क्या शो करेगा? स्लोप शो करेगा। अच्छा, अगर स्लोप शो करेगा तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन में कैसे निकालेंगे इसका एरिया? तो देखो, इस पार्ट को मैं दो तरीके से कर सकता हूं। इसको मैं पार्ट 1 बोल रहा हूं और इसको मैं पार्ट 2 बोल रहा हूं। नीचे वाला ध्यान से देखो तो ये क्या है? रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल बचपन से पढ़ते आ रहे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी सिर्फ दिमाग में डालते जाओ क्या क्या मैं बोल रहा हूं। ऊपर वाले फिगर को देखो, क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलो देखते हैं। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर क्या है? OABD। वही हो गया रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABD प्लस ये वाला ट्राइंगल, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। बार बार बोल रहा हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हम लोग क्लास 10 तक बहुत बार, पता नहीं कितने बार हमारा रिवीजन भी हो चुका है इन दोनों फॉर्मूला से। तो भाई यहां पे हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये किसके इक्वल है? S के इक्वल है। और यहां पे हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, S इज इक्वल टू, अगर मैं लेंथ देखूं तो लेंथ क्या है? OA। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? OA। और ब्रेथ क्या है? OD। ब्रेथ क्या है हमारा? OD प्लस हाफ इंटू बेस, यहां पे क्या है? BD। और हाइट क्या है? BC। अब जो वैल्यू हमने पहले से इक्वेशन 1 में भी कैलकुलेट करके रख रखा है वो मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहां पे वैल्यू पुट करके। OA हमारा क्या है? T है भाई, T लिख दिया। OD हमारा क्या है? U है, U लिख दिया। प्लस हाफ इंटू BD इज व्हाट? BD को हम लोग कहेंगे, BD जो है हमारा T के इक्वल है, तो भाई T लिख दिया। और BC को हमने लिखा है यहां पे V माइनस U। ठीक है, चलो यहां पे थोड़ा सा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देखो, V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है। तो अगर मैं U को इधर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? V माइनस U इज इक्वल टू AT। अब इसको यहां पे इंसर्ट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू T। और V माइनस U की जगह पे क्या ले आएंगे? AT। यहां पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
तो भाई यहां से हमारा फाइनल क्या आ गया, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। सिंपल था। क्या किया हमने, एरिया अंडर द स्लोप क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट से लेके चले हैं इक्वेशन नंबर 2 पे, एकदम आंख बंद करके याद कर लो भाई। इक्वेशन नंबर 2 को हमें जब डिराइव करना है तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरिया से करना है। ये आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड से हमने कर दिया है। अब किससे करेंगे, कैलकुलस मेथड से। तो चलो कैलकुलस मेथड से करते हैं। कैलकुलस मेथड भाई, कैलकुलस मेथड में आपको सबसे पहले क्या जानना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। समझ के चलना है, ठीक है, बहुत ही आराम से समझना है, ऐसा समझना है कि, और मैं बार बार बोलता हूं जो डेरिवेशन में करा रहा हूं इसको पॉज करके जब खत्म हो जाए उसके बाद खुद से लिख के भी देखना, तभी याद होगा, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, v। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, ds, और इसे क्या लिखेंगे, dt। यहां पे dt को हम लोग इस साइड लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, v डॉट dt इज इक्वल टू ds। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब जरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था भाई, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। v इज इक्वल टू u प्लस एटी, ठीक है। तो क्या मैं इस वाले v के जगह पे वैल्यू डाल सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा इसे, u प्लस एटी डॉट dt, ये ब्रैकेट में डाल दो, इज इक्वल टू ds। अब हमारे पास करने को कुछ नहीं बचा है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या हो जाएगा, v, देखो ये डॉट dt प्लस 80 डॉट dt इज इक्वल टू ds का इंटीग्रेशन। चलो एक एक को देखते हैं। यहां पे इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, टाइम को। टाइम कहां से कहां गया था, 0 से t तक गया था, तो मैं क्या लिखूंगा, t से 0 तक। यहां पे इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, टाइम को। टाइम कहां से कहां तक गया था, t से 0 तक गया था, मतलब 0 से t तक गया था, वही तो 0 तक गया था। अच्छा, यहां पे किसको कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को कर रहे हैं, यानी 0 से s तक डिस्प्लेस हुआ था, तो मैं क्या लिखूंगा, s से 0 तक हुआ था। अब देखो यहां पे मैं किसको कर रहा हूं इंटीग्रेट, t को। v क्या है, v को बाहर निकाल दो, डॉट dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, t से 0 तक करना है, प्लस यहां पे a को बाहर निकाल दो और t को इंटीग्रेट करना है कहां से, t से 0 तक, डॉट dt इज इक्वल टू s को करना है, मतलब ds को करना है, सॉरी, s से 0 तक। देखो v तो v ही रहेगा और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और लिमिट क्या है, t से 0 तक, ठीक है। आगे a तो a ही रहेगा। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक रूल समझो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक रूल जो कि मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। देखो रूल क्या है, x का पावर n का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो क्या करते हैं, पावर में एक प्लस करते हैं। फिर से x लिख दिया और पावर में क्या किया, प्लस, और नीचे उसी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।
x का पावर n जब रहेगा उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x उसका पावर लिखेंगे, एक प्लस कर देंगे n+1 और उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। भाई यहां पे t है, यानी t का पावर क्या है 1, 1 में किया एक ऐड तो कितना हो गया t², और कहां से कहां तक, तो t से 0 तक, इक्वल टू s का करेंगे डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक भाई, ds का किया तो s आ गया और s से 0 तक। अब जरा आगे देखो, ये क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात, इंटीग्रेटिंग यहां पे जो कर रहे हैं हम लोग, ये आपका क्या है, u है, क्योंकि v = u + 80 था, तो ये आपका क्या है, u है। आपका यहां पे क्या आ जाएगा, u t - 0। भाई यहां पे क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, मैंने यहां पे क्या किया, x का पावर n+1 अपॉन n+1। एक एक बात को ध्यान से, यहां पे हल्का सा एक गलती हुआ है, क्या हुआ है, यहां पे मैंने क्या लिखा है, x का पावर n+1 और उसी से उसको डिवाइड किया है, तो यहां पे आपका भी क्या हो जाना चाहिए, t² अपॉन 2 हो जाना चाहिए। जो ऊपर पावर है वही नीचे है, यहां पे मैंने 2 ऊपर लिखा तो नीचे भी डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, a t² अपॉन 2 - 0 और = s। तो हमारा क्या आ गया, ut + ½ at² = s, और ये हमारा क्या हो गया, s = ut + ½ at²। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैंने दोनों मेथड से करा दिया है, ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड। समझ में आया है तो अच्छी बात है, एक बार लिख कर देखना, और नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिख देना कि भाई यहां पे ये पार्ट में नहीं समझ में आया था। ठीक है, इसी तरीके से अभी मैं सारे डेरिवेशंस कराता जाऊंगा, आप एक के बाद एक देखकर अपने डेरिवेशंस को क्या कर सकते हो, पक्का कर सकते हो। कम से कम 30 मार्क्स का क्वेश्चन इन्हीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आता है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही।